दोस्तों नमस्कार। बीजेपी से जुड़ी हुई एक बार फिर से बड़ी खबर है और बीजेपी से जुड़ी हुई इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि 120 से भी ज्यादा, जी हां 120 से भी ज्यादा बड़े नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे दिए हैं। जी हां, बड़े इस्तीफे, सामूहिक इस्तीफा। कहा यह जा रहा है कि 6 से ज्यादा जिले तो पूरी तरीके से सुपड़ा ही साफ हो गया। मतलब जिले के जिले और जितने संगठनात्मक तौर पर जो पदाधिकारी बनाए गए थे वो पूरे के पूरे जो है सामूहिक इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बताऊंगा किस राज्य की खबर है, किस जिले की खबर है, किस वजह से नाराजगी हुई, बीजेपी के अंदर ये पकड़ ढीली क्यों पड़ रही है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको बता दूं कि एक समय रहा करता था कि मोदी जी और अमित शाह जी के बिना पार्टी के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिला करता था। इवन आज भी एक रुतबा बनाया गया है कि पार्टी के अंदर बिना हाई कमान के कोई अपनी सोच भी उजागर नहीं कर सकता है, यानी कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। किसको क्या बोलना है, किसको कहां जाना है, किससे मीटिंग करनी है, यह सब कुछ जो है हाई कमान तय करता है। कहा यह जाता है कि बिना मोदी जी के, बिना अमित शाह जी के, बिना हाई कमान के एक सीट भी नहीं वितरण किया जा सकता। आज वो पकड़ न सिर्फ सांसदों से बल्कि धीरे धीरे जो पदाधिकारी हैं जिनको जिले लेवल पर, बूथ लेवल पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो नेता भी अब खुलकर बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कह दूं कि अमित शाह जी की चाणक्य नीति और मोदी जी की वो पकड़, राजनीतिक पकड़ कहीं ना कहीं अब ढीली पड़ती नजर आ रही है। और मैं आपको बताऊंगा इस खबर में कि किस तरीके से पूरा का पूरा जिला ही सुपड़ा साफ हो रहा। हालांकि मैं एक चीज और बता दूं इस खबर को लेकर के, खबर बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप खबर ढूंढने जाएंगे, कहीं मीडिया बाइट्स देखने जाएंगे, रिसर्च करने जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा। मैं सच बता रहा हूं, कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा। ये खबर थोड़ी सी पुरानी है, मतलब इतना भी पुराना नहीं है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 24-25 घंटे की खबर है, उससे ज्यादा पुरानी खबर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि ये खबर कहीं भी नहीं चलाया गया। खबर जरा देखते हैं दोस्तों। ये खबर आई है TV9 भारतवर्ष की और हेडलाइन, पंजाब बीजेपी में बगावत, संगठनात्मक फेरबदल के बाद सामूहिक इस्तीफे, दिल्ली बुलाए गए ढिल्लों। यानी कि जो इनके अध्यक्ष हैं दिल्ली बुला लिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 120 से ज्यादा अचानक इस्तीफे हुए हैं। कई जिलों के बड़े पदाधिकारी बड़े सामूहिक तौर पर इस्तीफे दे रहे हैं। जिला का सुपड़ा साफ हो गया। दिल्ली तक इस बात को लेकर के हलचल मची है कि आगे क्या कुछ होगा। कहां तुम रणनीति बना रहे थे सुपड़ा साफ का, यहां तो अपनी ही पार्टी में सुपड़ा साफ होने लग गया। अब खबर के अंदर जरा चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि यह समस्या क्यों हुई, किस वजह से बगावत होना शुरू हो गया और यह लड़ाई कहां तक जाकर रुकेगी। यह सबसे जो है इंपॉर्टेंट बात है इस खबर के अंदर। पंजाब बीजेपी में बगावत, संगठनात्मक फेरबदल के बाद सामूहिक इस्तीफे, दिल्ली बुलाए गए ढिल्लों के बाद पंजाब बीजेपी में संगठनात्मक के बाद जो इस्तीफे दिए गए हैं, आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा है दिल्ली के अंदर। इसमें लिखा है खबर, पंजाब बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल के बाद बगावती शुरू उठे हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों से पुराने व वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है। कई जिलों में पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए सामूहिक इस्तीफे और सीनियर बीजेपी के पुराने नेताओं की नाराजगी के बाद दिल्ली आला कमान के इस पूरे मामले से सीधी हस्तक्षेप किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को दिल्ली बुलाया गया है। उन्हें संगठन में बढ़ते असंतोष को तत्काल नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे पंजाब कांग्रेस की तरह बड़ा संगठनात्मक संकट नहीं बनना देना चाहता। प्रदेश और नेतृत्व को नाराज नेताओं से संवाद बढ़ाने को कहा गया। सभी पक्षों को साथ लेकर रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी वो कहावत है ना कि अब पश्चात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि लोग जो है अलग अलग तरीके से भी घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर जब पूरा माहौल, जब पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया, तब दिल्ली तक हलचल मच रही है कि किसी भी तरीके से संगठनात्मक तरीकों से इसको मनाया जाए, जिले के स्तर पर, बूथ लेवल स्तर पर लोगों को समझाया जाए, बुझाया जाए, क्योंकि अगली रणनीति वो पंजाब को लेकर के है। लेकिन पंजाब इतना आसान नहीं है दोस्तों, पंजाब इतना आसान नहीं है।
किसान का बहुत बड़ा बोलबाला रहता है। और जिस तरीके से जो मौजूदा हालात की पार्टी अभी वहां पर है सत्ता में, वो आज भी जिस तरीके से काम कर रही है, जाहिर तौर पर पंजाब बदलने के मूड में तो नहीं है, जहां तक लोगों की जो राय निकल कर आ रही है। अब आने वाले समय पर क्या कुछ होगा, कांटे की टक्कर होगा, क्या कुछ होगा, यह बात की बात है। लेकिन पहले बीजेपी अपने ही अंदर संभाल ले, तब दूसरी पार्टियों को लेकर के कुछ कहे। इसमें लिखा है खबर में कि दूसरी पार्टियों के नेताओं बीजेपी में जो आ रहे हैं, यानी जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, अगर वो बीजेपी में आ रहे हैं तो उनको ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, और जो पुराने नेता हैं उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा। और दोस्तों यही तो देखा जा रहा है। कहां तो मोदी जी कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त बना देंगे, कई सारे बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त बना देंगे, सोच तो यही है। लेकिन कांग्रेस मुक्त होते होते, विपक्षी पार्टियां मुक्त होते होते विपक्षी युक्त बीजेपी बन गई, और यही कारण है कि पार्टी के अंदर बगावत होनी शुरू हो गई है। इस खबर में लिखा है कि सुखविंदर ग्रेवाल और मनिंदर सिंह जैसे पुराने चेहरे के इस्तीफे से नेतृत्व पर दबाव बढ़ा है। होशियारपुर में 111 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे दिए। बीजेपी नेतृत्व के सामने पुराने और टकसाली नेताओं की नाराजगी सबसे संवेदनशील मुद्दा है। अब इन नेताओं का आरोप है कि संगठनात्मक नियुक्तियों में उनकी अनदेखी की गई है और नए चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। और आगे जरा चलते हैं, देखिए इस खबर में लिखा है कि जब नियुक्तियों को लेकर के असंतोष बढ़ा तो महज 2 सप्ताह के भीतर 6 जिलों के अध्यक्षों को बदलने के फैसले पर सवाल खड़े हो गए। और इसमें लिखा गया है कि फेरबदल के बाद 6 नए जिले अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी के अंदर भारी असंतोष पैदा हो गया, जिसके कारण अब तक 120 से भी अधिक पुराने नेताओं और पदाधिकारियों को संगठनात्मक पदों से सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ा है। सबसे ज्यादा विद्रोह होशियारपुर जिले में हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दिया है। होशियारपुर जिले के 111 स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कई मंडल अध्यक्ष, जिला सचिव और कई मोर्चों से पदाधिकारी शामिल हैं, वो सबने इस्तीफा दे दिया। फरीदकोट में भी जिला अध्यक्ष के बदले जाने के बाद पुराने कार्यकर्ताओं में भी असंतोष देखा गया। फरीदकोट में भी जिला अध्यक्ष बदलने के बाद मंडल अध्यक्ष समेत 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एक साथ संगठनात्मक पद से इस्तीफा दे दिया, और लगातार ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों बीजेपी के अंदर इस वक्त भारी बगावत हो गई है, भारी बगावत दोस्तों। और अब ये कहां तक जाकर के रुकेगा, ये जानना वाला बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी हलचल तेज है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।